पाठ 7 शब्द भंडार। पर्यायवाची शब्द चांदनी, ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रप्रभा, किरण, रश्मि, मयूख, अंशु, मरीचि। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि चांद की चांदनी को ज्योत्सना, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रप्रभा भी कहते हैं। सूरज की किरण को रश्मि, मयूख, अंशु, मरीचि भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, सुधा, अमेय, सोम, पीयूष। आभूषण, अलंकार, गहना, जेवर। जल, वारी, तोय, अंबु, नीर। चांद, चंद्रमा, राकेश, हिमांशु, मयंक। सूरज, दिनकर, भास्कर, भानु, रवि। नानाजी ने और भी पर्यायवाची शब्द बताए। शब्द पर्यायवाची: अतिथि, पाहुन, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। अनुपम, अद्भुत, अनूठा, अतुलनीय, अद्वितीय। अश्व, घोड़ा, तुरंग, हय, घोटक। आकाश, अंबर, आसमान, नभ, व्योम। इंद्र, देवराज, सुरपति, महेंद्र, सुरेंद्र। ओस, निहार, पाला, तुहिन, तुषार। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर, वारिद। कमल, नीरज, सरोज, पंकज, जलज। किनारा, कूल, तट, तीर, कगार। किसान, हलधर, कृषक, भूमिपुत्र, खेतीहर। गंगा, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी, सुरनदी। कुबेर, धनराज, किन्नरेश, धनद, यक्षराज। डाली, शाखा, डाल, टहनी, पक्ष। कोमल, मृदु, मुलायम, नर्म, अरुक्ष। कोयल, पिक, कोकिला, वसंतदूत, श्यामा। तीर, शर, बाण, अनी, शायक। दूध, क्षीर, पेय, दुग्ध, गोरस। देवता, सुर, देव, अमर, अमर्त्य। दुख, पीड़ा, वेदना, व्यथा, कष्ट। नाव, नौका, तरिणी, कश्ती, नैया। पक्षी, खग, विहग, नभचर, पखेरु। पत्थर, पाहन, पस्तर, अश्म, अशम, पाषाण। पुत्र, बेटा, सुत, आत्मज, नंदन। पुत्री, सुता, बेटी, अंशजा, आत्मजा। पैर, चरण, पग, पाद, पांव। सुबह, प्रभात, भोर, उषा, प्रातःकाल। सेवक, दास, नौकर, अनुचर, परिचारक। स्वर्ण, सोना, कंचन, हेम, कनक। फूल, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून। बगीचा, उद्यान, बाग, उपवन, वाटिका। बादल, मेघ, जलद, पयोध, वारिद। बुद्धि, प्रज्ञा, मति, मनीषा, मेधा। ब्रह्मा, चतुर्मुख, अज, कर्ता, नाभिजन्य। भंवरा, भौरा, भ्रमर, अली, मधुकर। भाग्य, दैव, नियति, प्रारब्ध, विधि। मछली, मीन, मत्स्य, मकर, सहरी। मार्ग, राह, रास्ता, पथ, पंथ। मानव, मनुष्य, नर, इंसान, आदमी। मित्र, मीत, सखा, सहचर, संगी। मोर, मयूर, चंद्रपाखी, सारंग, केकी। माँ, माता, जननी, अम्बा,
अंबिका। राजा नृप, भूप, नरेश, प्रजापति। रात रात्रि, निशा, विभावरी, यामिनी। रोशनी उजाला, प्रकाश, जगमगाहट, उजियारा। राही पथिक, बटोही, पंथी, मुसाफिर। वसंत कुसुमाकर, ऋतुराज, माधव, मधुमास। विष्णु नारायण, हरि, चक्रपाणि, चतुर्भुज। शिव महादेव, शंकर, शंभु, आशुतोष। शुद्ध साफ, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र। शेर केसरी, सिंह, वनराज, मृगपति। समुद्र समंदर, जलधि, सिंधु, उदधि। सरस्वती शारदा, वीणापाणी, वीणावादिनी, हंसवाहिनी। पर्वत पहाड़, गिरि, शैल, नग। सायं संध्या, शाम, सांझ, गोधुली। हवा पवन, वायु, अनिल, समीर। हर्ष आनंद, आमोद, प्रसन्नता। हमने समझा जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द समान अर्थ बता रहे हैं। ये समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। विलोम शब्द। हमें सभी के साथ कटुभाषी नहीं मृदुभाषी रहना चाहिए। किसी की भी निंदा से बचना चाहिए और अनावश्यक प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए। भाव चाहे निंदनीय हो या प्रशंसनीय, उन्हें सीमित ही रखना चाहिए, असीमित नहीं। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ कटुभाषी शब्द मृदुभाषी का, निंदा शब्द प्रशंसा का, निंदनीय शब्द प्रशंसनीय का और सीमित शब्द असीमित का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अधिकतम, न्यूनतम, स्वीकार, अस्वीकार, आय, व्यय, अनुकूल, प्रतिकूल, अनिवार्य, ऐच्छिक, आलस्य, स्फूर्ति, आकर्षण, विकर्षण, उच्च, निम्न, उदय, अस्त, क्रय, विक्रय, वरिष्ठ, कनिष्ठ, साक्षर, निरक्षर, उदार, अनुदार, आज्ञा, अवज्ञा। नाना जी ने और भी विलोम शब्द बताए। शब्द विलोम: अनुराग, विराग, अर्थ, अनर्थ, गद्य, पद्य, मौखिक, लिखित, उच्च, निम्न, उत्साह, निरुत्साह, उन्नति, अवनति, शुभ, अशुभ, उपस्थिति, अनुपस्थिति, आयात, निर्यात, आरोह, अवरोह, अपेक्षा, उपेक्षा, उन्नति, अवनति, विस्तृत, संक्षिप्त, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, कोमल, कठोर, निर्माण, ध्वंस, स्मृति, विस्मृति, भिन्न, अभिन्न, इष्ट, अनिष्ट, उपयुक्त, अनुपयुक्त, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, कृत्रिम, प्राकृत, परिश्रमी, आलसी, धैर्य, अधैर्य, वास्तविक, काल्पनिक, गुरु, लघु, उचित, अनुचित, अनुरक्ति, विरक्ति, कृतज्ञ, कृतघ्न, साक्षर, निरक्षर, उदार, अनुदार, सापेक्ष, निरपेक्ष, आत्मा, परमात्मा, प्रिय, अप्रिय, अल्पायु, दीर्घायु, संतुष्ट, असंतुष्ट, प्राचीन, आधुनिक, सचेत, अचेत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, निर्मल, मलिन, जड़, चेतन, उत्थान, पतन, सज्जन, दुर्जन, आस्था, अनास्था, उत्कृष्ट, निकृष्ट, उदार,
कृपण, ऋण, अऋण, घात, प्रतिघात, सक्रिय, निष्क्रिय, रक्षक, भक्षक, नैसर्गिक, कृत्रिम, जटिल, सरल, आदान प्रदान, दुर्बल, सबल, अनुज, अग्रज, सकारात्मक, नकारात्मक, दानी, याचक, द्रुत, विलंबित, उर्वर, बंजर, शासक, शासित, नश्वर, अनश्वर, धनात्मक, ऋणात्मक, सजीव, निर्जीव, सुगंध, दुर्गंध। हमने समझा जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। ये सभी शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं, ये विलोम शब्द हैं। अनेकार्थक शब्द अरुण, प्रभात का सूर्य, हल्का लाल रंग, सूर्य का सारथी, वर्ण, अक्षर, रंग रूप, जाति। नानाजी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ पता चल रहे हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चंचला, लक्ष्मी, बिजली, स्त्री, पानी, जल, इज्जत, चमक, अंक, भाग्य, संख्या, गोद, नाटक के दृश्य, अंश, हिस्सा, कोण का अंश, किरण, अज, ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता, अंबर, आकाश, वस्त्र, कपास, तीर, तट, बाण, समीप, दाम, मूल्य, धन, रस्सी। नानाजी ने और भी अनेकार्थक शब्द बताए। अहि, सर्प, सूर्य, कष्ट, कनक, सोना, धतूरा, पलाश, गेहूं, कुंभ, घड़ा, एक राशि, हाथी का मस्तक, खग, पक्षी, तारा, जुगनू, जलधर, बादल, समुद्र, जरा, बुढ़ापा, थोड़ा, तात, पिता, मित्र, प्रिय, पूज्य, घट, घड़ा, कम होना, शरीर, किनारा, कुल, संख्या का योग, वंश, समुदाय, मधु, शहद, वसंत, शराब, पुष्परस, मीठा, सोमरस, शून्य, बिंदु, आकाश, अभाव, ईश्वर, ताल, लय, तालाब, एक वृक्ष, लहर, समंदर की लहर, तरंग, वायु की गति, उमंग, भाग, हिस्सा, विभाजन, भाग्य, भागने की क्रिया, घन, बादल, घना, अधिक, गणित में घन, हथौड़ा, अक्ष, आँख, धुरी, पहिया, आत्मा, कर्क, केकड़ा, आग, एक राशि, चरण, पैर, पद्य का अंश, चोटी, शिखर, वेणी, जलज, कमल, मोती, शंख, मछली, ज्येष्ठ, पति का बड़ा भाई, हिंदी का एक महीना, बड़ा, पुष्कर, तालाब, कमल, तलवार, गति, चाल, दशा, मोक्ष, हालात, अपेक्षा, तुलना, आशा, आवश्यकता, लघु, छोटा, हल्का, हस्व, भेद, रहस्य, अंतर, प्रकार, मत, राय, वोट, नहीं, विधि, कानून, रीति, भाग्य, ढंग, उत्तर, जवाब, एक दिशा, बाद का, पतंग, उड़ाने की पतंग, पतंगा, सूर्य, टिड्डा। हमने समझा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये सभी शब्द अनेक अर्थ बता रहे हैं। हमने समझा जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं।
ये सभी शब्द अनेक अर्थ बता रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्रेता, विक्रेता, वस्तुएं खरीदने वाला क्रेता, वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ वस्तुएं खरीदने वाले के लिए क्रेता और वस्तुओं की बिक्री करने वाले के लिए विक्रेता शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है और बात को समझने में समय भी कम लगता है। जैसे जो अधिक बोलता है वाचाल, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी, जिसे सुनकर हृदय रो पड़े हृदय विदारक, जो सबका हित चाहता हो हितैषी, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति, शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न। नाना जी ने और भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए। इस लोक से संबंधित लौकिक, तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी, जो भिक्षा मांगता हो भिक्षुक, जंगल की आग दावानल, समुद्र की आग बड़वानल, जो भूमि उपजाऊ हो उर्वर, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसर या बंजर, देश में घूमना देशाटन, जो स्त्री बहुत योग्य हो विदुषी, बिना पलक झपकाए निर्निमेष, जिसके हृदय में दया ना हो निर्दय, जिसमें कोई विकार ना हो निर्विकार, सूर्योदय से पहले का समय उषा काल, दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन, दोपहर के बाद का समय अपराहन, शाम का समय सायंकाल संध्याकाल, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जो बीत चुका हो अतीत, जो किसी के पक्ष में ना हो निष्पक्ष, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, तप करने वाला तपस्वी, जिसकी गणना ना की जा सके अगण्य, जिसने कोई अपराध ना किया हो निरपराधी, मत देने का अधिकार मताधिकार, जिसे लज्जा ना आती हो निर्लज, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय, जो आवश्यक हो अनिवार्य, जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णीय, जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष, आलोचना करने वाला आलोचक, अधिक वर्षा अतिवृष्टि, कम वर्षा अनावृष्टि, आशा से अधिक आशातीत, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी, अचानक होने वाला आकस्मिक, आयोजन करने वाला आयोजक, आधे से अधिक की राय एक साथ होना बहुमत, नीचे लिखा हुआ अधोलिखित, ऊपर लिखा हुआ उपर्युक्त, अनुवाद किया हुआ अनुदित, अनुवाद करने वाला अनुवादक, इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति, एक ही समय में होने वाला समकालीन, एक ही समय में वर्तमान में समसामयिक, किसी पद का उम्मीदवार प्रत्याशी, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा अभिलाषा, जो उपकार को न माने कृतज्ञ। हमने समझा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है और समय भी कम लगता है। श्रुति संभिनार्थक शब्द तरणी सूर्य, तरणी नौका, अली भौरा, अली सखी। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ तरणी, तरणी तथा अली, अली शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। जो शब्द सुनने में एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, उन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अपेक्षा तुलना, उपेक्षा अनदेखा या अनादर, नादान नासमझ, निदान उपचार, कोटि करोड़, कटी
कमर। धन, दौलत। धान एक प्रकार का अनाज जिससे चावल प्राप्त होता है। अभय, निडर। उभय, दोनों। पका, पका हुआ। पक्का, मजबूत। बदन, शरीर। वदन, मुख। नाना जी ने और भी श्रुति संभिनार्थक शब्द बताए। कृपण, कंजूस। कृपाण, तलवार। शस्त्र, हथियार। शास्त्र, ग्रंथ। भवन, घर। भुवन, संसार। कुल, वंश। कूल, किनारा। प्रणय, स्नेह। परिणय, विवाह। क्षति, नुकसान। क्षिति, पृथ्वी। जलज, कमल। जलद, बादल। श्याम, काला। शाम, संध्या। प्रमाण, सबूत। प्रणाम, नमस्कार। चरम, अंतिम। चर्म, चमड़ी। पानी, जल। पानी, हाथ। अनु, पीछे। अणु, कण। द्वार, दरवाजा। द्वारा के माध्यम से। परिणाम, फल। परिमाण, मात्रा। उपयुक्त, सही। उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। अविराम, बिना रुके। अभिराम, सुंदर। जरा, वृद्धावस्था। जरा, थोड़ा। क्रम, सिलसिला। कर्म, काम। दिशा, की ओर। दशा, हालत। लक्ष्य, लाख। लक्ष्य, उद्देश्य। देव, देवता। देव, भाग्य। बालू, रेत। भालू, रीछ, एक जानवर। हंस, एक पक्षी। हंस, हंसना, क्रिया। तरंग, लहर। तुरंग, घोड़ा। अविलंब, बिना रुके। अवलंब, सहारा। अंश, हिस्सा। अंश, कंधा। निर्झर, झरना। निर्जर, देवता। आसन, निकट। आसन, बैठने का स्थान। कटक, सेना। कंटक, कांटा। वसन, वस्त्र। व्यसन, आदत। मूल, जड़। मूल्य, कीमत। शोक, दुख। शौक, चाव। अकथ, जो कहा ना जा सके। अथक, बिना थके। हमने समझा जो शब्द सुनने में एक जैसे हों लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों उन्हें श्रुति संभिनार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द सुनने में एक समान होते हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं।